ठाकुर जी कैसी लीला करते। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो। हो मैं तो थारो नचायो नाचू। मैं तो मैं तो थारो नचायो नाचू। मैं तो गाइए। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल हे मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे। प्यारे गिरधर लाल की भुजा उठा के करताल बजाओ भाव से। भक्त वत्सल भगवान की। श्री गोवर्धन नाथ की। गिरिराज धरण की। ये ऐसी स्थिति बन गई ना बंधुओं, तो हम ही चंद्रहास हैं। थारे घर में रहूं निरंतर थारी ही हाट चलाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं। हमारा घर नहीं है, आज से अपने घर को नाम बदल दो। स्वीटीज होम आदि आदि जो भी लिख रहे हो, स्वीट होम, सब बदलो। क्या नाम है घर का? बोले श्री जी निवास, राधा रमण निवास, श्री राधा वल्लभ जी निवास। और केवल बाहर लिखना नहीं है, मानना भी है कि उन्हीं का ही है। हम तो यहाँ किराए पे रह रहे हैं। थारे घर में रहूं निरंतर थारी ही हाट चलाऊं। धन से थारे जन की। थारे धन से थारे जन की। थारे धन से थारे जन की। थारे धन से थारे। मैं सेवा टहल बढ़ाऊं बढ़ाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। जैसो बोल बुलावे मुख
देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे ही भोग लगाऊं। हाँ, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, अगर घर में व्यवस्था रूखा ही बनता है, इतनी व्यवस्था है तो वो भी भोग लगाओ। लेकिन कभी ठाकुर जी अगर कृपा कर दें तो हो खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, हो खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या मैं सबई प्रेम से पाऊं, हाँ पाऊं। मारा गिरधर हारो नचायो नाचो रे, हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचो रे। पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है इस पद की। क्या? घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। क्यों? मेरी बात मान लेंगे तो मुझे अच्छे लगने लगेंगे ना। मैं कहूँगा वृंदावन ले जाओ, अच्छा बैठो गाड़ी में चलो, तो वृंदावन जाने का सुख जो मिलेगा उसमें बार बार मन में आए कितना अच्छा है, मुझे वृंदावन लेके जा रहा है, कितना बढ़िया है, मुझे श्रीनाथ जी लेके जा रहा है, कितना बढ़िया, मुझे जो कहते हो ले चलता है। लेकिन क्या वृंदावन ले चलो, चुपचाप बैठे रहो घर में, पूरे दिन वृंदावन जानो वहाँ जानो, कथा सुननी है। मन में क्या आएगा, कितना कठोर है, कैसो है, वो तो वृंदावन नहीं लेके जावे। वही बात कर रहे हैं, अच्छा है अगर घर के लोग बात नहीं मानते तो उनसे, उनके प्रति जो मोह है, जो प्रेम है, वो भी ठाकुर जी को हो जाएगा, उनसे निकलेगा। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में काहे टांग अड़ाऊं, मारा गिरधर हारो नचायो नाचो रे। बहुत सारे अंतरे हैं इसमें आगे भी, पर एक दो और गा देते हैं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। लकड़ी जो गिर जाऊं का मतलब क्या है?
लकड़ी गिरती है तो सहारा नहीं लेती, हम गिरते हैं तो हाथ लगाएंगे पर कैसे बचे हम, जैसे आज मैं बच रहा था। एक बार तो ऐसी ठोकर लगी कि सही में मेरे दांत गए आज मेरे, मौके वाली गिरूंगा, बहुत डर लगे, हाथ पांव पकड़ के चलूं, लेकिन शायद इसमें भी हम में अभी विश्वास कच्चा है इसलिए सहारा लेते हैं, नहीं तो यहाँ जो बात है वो सिद्ध होती। ठाकुर जी अगर ठोकर लगा रहे हैं तो गिर जाओ, बचावे की प्रयास मत करो अपने आप। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू और हे जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, मैं तो भी ना शर्माऊं, मारा गिरधर थारो नचायो नाचूरे, अंतरा और गा देते। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। वाह भैया, ठाकुर जी ने बुखार कर दियो है, या को मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी नाराज है, यूं कह रहे हैं सोवे ना है, चल तो को बुखार कर दियो, सो जा, 2-4 दिन उठियो मत, आराम कर लेने। ठाकुर जी बीमार इसलिए कर देते हैं, उनको चिंता हो जाती है हमारी, बोले वैसे तो माने ना है, दिन रात लगो रे कामन में, कछु रुके ना, इतनो काम करे, या को बुखार कर दो तो क्या करेगो, वाह बहाने से सोवेगो तो सही। ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। हर परिस्थिति जो हमारे संग हो रही है, ठाकुर जी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। और कितनी बड़ी बात, और जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, अरे ठाकुर जी अगर आप मेरी मृत्यु बन करके आ गए तो, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं, हाँ मारा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, हे गोविंद जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि हरि राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी कहते भी हैं कि संसार के लोग कठपुतली की तरह हैं। हमें लगता है कि वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो अमीर हो गया, वो गरीब हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, वो अश्रेष्ठ हो गया, पर वास्तविकता है कि ठाकुर जी सबको नचा रहे हैं। पर कठपुतली जैसे उंगली चलावे नचाने वाला वैसे नाचती रहे तो कठपुतली अच्छी है, पर ठाकुर जी उंगली घुमा रहे हैं और कठपुतली अपनी तरीके से चले तो ठाकुर जी फिर धागा तोड़ देते हैं, तो अपने आप ही रह ले। तो ये नहीं करना है। ठाकुर जी अगर चाह रहे हैं कछु करनो, कछु बिगाड़नो, कछु सवारनो तो करन दो। अपनी बुद्धि विवेक से उस स्थिति में कैसे बचा जाए ये सब प्रयास सबको करना चाहिए, पर बहुत हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। कई लोग जीवन की विषम परिस्थितियों में इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, वो कोई तरीका नहीं छोड़ते उस परिस्थिति से निकलने का। मंत्रियों को फोन करो, इसको फोन करो, बाबा जी के पास जाओ, वहां पर नारियल बांधे आओ, वहां पर धागा बांधे आओ, कहाँ तक कहें अपने संप्रदाय मजहबों को छोड़ के दूसरों के यहाँ भी चले जाते हैं। कैसे भी इस स्थिति से निकले बाहर नहीं। फिर ठाकुर जी कठपुतली से अपना धागा तोड़ देते हैं। तो फिर ठीक है, तू अपने आप ही कर जो तू। माधवदास भक्त की चरित्र की कथा आती है ना, जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी, अतिसार का रोग हो गया। जगन्नाथ महाप्रभु सेवा करने के लिए पधारे तो बोले, ठाकुर जी आप सेवा कर रहे हो, रोग दूर कर दो मेरा। आप मेरे मैले कुचैले वस्त्रों को साफ कर रहे हो, मैं मलमूत्र का त्याग बिस्तर पर कर रहा हूं, उसको साफ कर रहे हो, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं कर देते। ठाकुर जी बोले, माधवदास ये प्रारब्धजन्य भोग है जो तुम भोग रहे हो, ना जाने कौन से जन्म का है, और अगर तुम इसको नहीं भोगोगे, अगर मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा, मैं इसको यहीं पर विश्राम दे दूंगा, तो ये जो शेष भोग रह जाएगा, जो तुम नहीं भोगोगे, उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। ठाकुर जी से भीष्म पितामह का इतना सम्मान ठाकुर जी करते हैं, इतना आदर भगवान करते हैं। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुझसे भी ज्यादा पापी, मुझसे भी ज्यादा दुष्ट लोग थे महाभारत युद्ध में, पर उनको एक एक बाण लगा, और मेरे जैसा ब्रह्मचारी मैं, त्रिकाल संध्या करने वाला मैं, आप में इतनी निष्ठा रखने वाला मैं, आज तक धर्माचरण करने वाला मैं, मेरी जैसी दर्द भरी मृत्यु पूरे महाभारत में किसी की नहीं हुई। क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भगवान बोले 100 ही जन्म होते हैं। कितने जन्मों का याद है? 100 जन्म। 101वां याद है?
भीष्म पितामह बोले तो मतलब क्या मैं 101वें जन्म का भोग रहा हूं? भगवान बोले और नहीं तो क्या। भीष्म पितामह बोले जय हो भगवान, आपकी लीला आप ही जानो। कई बार हमको लगता है व्यसन करने वाले, मांस खाने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले हर दिन नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहे हैं, और हम नित्य भजन करने वाले, नित्य ठाकुर जी की आराधना करने, एकादशी व्रत करने वाले, हम इतने नियम से हर दिन एक कष्ट आ जाता है सामने। कई लोग उनके चित्त में तो अविश्वास आ जाता है इस भाव से कि महाराज भक्ति करने वालों को कष्ट ज्यादा देते हैं ठाकुर जी। नहीं, क्या होता है सुनो। सबके जीवन में सबको भोगना है, पर जब व्यक्ति भजन करने लगता है, नाम जप करने लगता है, कथा सुनने लगता है, तिलक स्वरूप धारण करने लगता है, ठाकुर जी सेवा करने लगता है, तो ठाकुर जी फिर कहते हैं अब ये भक्त है गयो, अब क्या करें, इसको जितने जन्मों में कष्ट भोगना है सब एक साथ भोगवा दो से बाहर। लेकिन उस बीच यदि वो व्यक्ति घबरा जाता है, ये मैंने क्या कर दिया, ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और वो फिर अविश्वास करके, तो ठाकुर जी फिर उसको रोक देते हैं, बोले नहीं बेटा अब तो तू 10 जन्मों में ही भोग। मैं तो सोच रहा था 1 में ही निकल ले तू, लेकिन नहीं निकल रहा। भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई हर स्थिति को स्वीकार करना, यह भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी कौन से जन्म का हमारा हिसाब बराबर करवा रहे हैं, कर लीजिए, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। इस जन्म में इतना भजन कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, इतनी कथा सुन रहे हैं, और इसके बाद भी हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे भजन का फल नहीं मिला हमको। ठाकुर जी बोले कि तुम्हारी भोग श्रेष्ठ रह गए, उसको भोगने जाओ। चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ हो गया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश, बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए, उन्हीं का पत्र आया था कि विवाह कर दो, विषया दे दो। पत्र दिखाओगे मुझे? पत्र देखा तो विषया शब्द जैसी देखा, समझ गए, बोले विष की आज्ञा है, पर नाथ की कृपा विषया हो गया। बहुत अच्छा। गालव ऋषि वहां से चले गए। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैला रही है। अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो, वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े, और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, खूब प्रसन्ना प्रेम से रह रहे हैं। 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई, तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा। दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहेले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है, हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं, विषया खड़ी है, और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं।
दृष्ट बुद्धि पहुंचे, तुरंत रथ से उतरे। बेटा इधर, तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों इतनी, भीतर तो आइए। माला पहनाई, चरण वलन धोए, बढ़िया सब व्यवस्थित किया। भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास, तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सब। पत्र दिया? क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारे जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात, द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका। दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही रोने लगे। ये क्या हो गया? मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री जिसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है। जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को, और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो, तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता है। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? होने वाले जमाई को, और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और वहाँ देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। यहाँ ये हुआ था कि विषया का ब्याह पढ़ा करके गालव ऋषि जब निकल रहे थे अपने
गंतव्य की ओर। तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के, उन्होंने देख लिया गालव ऋषि को, तुरंत बुलवाया, बोले कि आप हमारे यहाँ पधारे। बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सरदर से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहाँ अकेले पहुँच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। सैनिकों को पकड़ लिया, पकड़ करके पूछा किसके निर्देश पे तुमने ऐसा किया। दृष्ट बुद्धि सो करके उठे, बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा अरे राजा कैसे चले, मंत्री हूं मैं तो। बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर दर से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया कैसे मारे गए राजा, किसने कहा था तुमको। इशारा कर दिया दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। क्या करें कैसे करें, हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहाँ इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब चंद्रहास जी की ओर देख कर के सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने खूब भाव से अपने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े उन्होंने हरण कर लिए। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं घोड़े हरण करने का कारण कोई और नहीं है, कारण केवल एक है। इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी मिले नहीं हैं। तो अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए, उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ। और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा नील वर्ण की कांति, गौर वर्ण के अर्जुन अपना हाथ में ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। चंद्रहास राज गद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसे ही दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास, भक्त के पास गए हैं। ऐसे भक्त चंद्रहास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। ये बहुत बढ़िया। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की सिद्ध पी